बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सईदा हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ हजूर की एक रज़ाई बहन का ज़िक्र भी आता है जो आपको लोरियाँ देती थी। उसका नाम सईदा शीमा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख़याल होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु सईद के महल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती और कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सईदा शीमा अपना भाई सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सब के साथ झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला नहीं कर सकता कोई, हम तो आपस की बातें कर रहे हैं। इब्ने हाशिम सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में ये वाक़या लिखा है कि सईदा शीमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर सिमरती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती, और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए गए हैं जिनका तर्जमा ये है, ए मेरे रब, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना। आज ये पालने वाले बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में चले गए और सईदा शीमा भी जवान हुई, उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के 13वां साल का वक्त भी गुज़र गया। 13 साल का वक्त भी गुज़र गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले गए। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सईदा शीमा की शादी हुई थी, इस कबीले के 7 मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई और इस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम के हाथों गिरफ़्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सईदा शीमा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगी कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सईदा शीमा ने कहा हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और इसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सईदा शीमा सुनकर कहने लगी अच्छा तो क्या हुआ, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सईदा शीमा ने कहा तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले जाओ। सरदार ने कहा आपको साथ ले चले? सईदा शीमा कहने लगी हाँ, तुम नहीं जानते कि मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सईदा शीमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थी और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे, वो मदनी दौर था। सईदा शीमा कौम की सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा ने तलवारें सुनती और पुकारा देहाती औरत रुक जा, देखती नहीं आगे कूचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे बग़ैर अज़न के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सईदा शीमा ने जवाब में ये जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गई, आंखों पर पलकों की झिमकें आ गई, रास्ता छोड़ दिया गया। सईदा शीमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान लिया। फ़ौरन उठ खड़े हुए फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने
ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ جب گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے گئے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے پر خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی۔ قیدی بھی چھوڑ دیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد ہوا اور فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔